की पुनर्स्थापना अध्यात्म मार्तंड अमर हिमालय योगी महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षीय कठोर साधना के फल स्वरूप की है, जिसका प्रचार प्रसार सन 1924 से विहंगम योग नाम से हो रहा है। इस ईश्वरीय ज्ञान के संवाहक को सद्गुरु कहते हैं। महर्षि सदाफल देव जी महाराज के परम प्रयाणोपरांत ये ज्ञान धारा परंपराबद्ध रूप से प्रथमाचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, तत्पश्चात वर्तमान समय में सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज द्वारा अखंड प्रवाहित है। सद्गुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज इसे देश विदेश में पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व के 50 से भी अधिक देशों के लाखों लाख व्यक्ति इससे जुड़कर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। विहंगम योग में सिद्धांत और साधना प्रणाली ये दो प्रमुख पक्ष हैं। यूनेस्को की प्रस्तावना में कहा गया है कि विश्व में हो रहे रक्तपात, युद्ध और अशांति का कारण मानवीय मन की अशांति है। जब तक मनुष्य के मन में अशांति, उपद्रव हैं, तब तक घर परिवार, राष्ट्र और विश्व में हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विहंगम योग की साधना पर विश्व भर में शोध कार्य हो रहे हैं। इसके नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की अल्फा तरंगें यानी सकारात्मक तरंगें बढ़ जाती हैं, जिनसे तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, नकारात्मक चिंतन बढ़े। ऐसी तरंगें साधना के प्रभाव में धीरे धीरे कम होने लगती हैं। विहंगम योग की साधना के नियमित अभ्यास से व्यक्ति का बहुआयामी विकास होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में वो सफलता पाता है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा की पुनर्स्थापना का महान कार्य विहंगम योग द्वारा हो रहा है। इसे देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन इकोसोक सेल द्वारा विहंगम योग संस्थान को विशेष सलाहकार सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। यूएन हैबिटेट और विहंगम योग संस्थान मिलकर विश्व शांति पर काम कर रहे हैं। विहंगम योग में जहां आत्मोद्धार के लिए साधना का विधान है, वहीं हमारी इच्छा आकांक्षा पूर्ति के लिए तथा भौतिक सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ का भी अंतर्भाव किया गया है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण का भीषण संकट विश्व के सामने खड़ा है। इससे बचने के लिए वैदिक हवन यज्ञ एक अमोघ उपाय है। जिस वैज्ञानिक प्रणाली को हमारे ऋषियों ने विकसित किया है, विहंगम योग का संपूर्ण सिद्धांत स्वरवेद नामक महाग्रंथ में है, जिसका सृजन महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने अपने साधनात्मक अनुभवों के आधार पर किया है। इसी को समर्पित स्वरवेद महामंदिर का निर्माण सन 2004 से वाराणसी में हो रहा है। हजारों साल बाद भी अगर कोई योगी यहां पर आएगा जो अध्यात्म का पापी होगा, अध्यात्म का साधक होगा, वह अनुभव करेगा यहां पर कोई शक्ति प्रवाहित की गई है। किसी शक्ति को यहां पर प्रवाहित किया गया है। आइए सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के श्री मुख से सुनते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में यह दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्वरवेद महामंदिर के रूप में निर्माणाधीन है। एक ऐसा स्थान जहां 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से ज्यादा योग साधक बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते। सबका संकल्प महान। एक तरफ साहब की साहबी है, स्वरवेद की वाणियां हैं, गीता के श्लोक हैं, उपनिषदों के प्रसंग हैं, मानस का जो आध्यात्मिक रूप है उसकी भी कुछ चौपाइयां
स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले। विगत 14 दिसंबर 2021 को संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। आपने महामंदिर का अवलोकन किया तथा अपने भावोद्गार भी प्रस्तुत किए। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सद्गुरु सदाफल जी ने स्वरवेद में कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वरवेद महामंदिर की। शिलापट का अनावरण हो रहा है, लोकार्पण संपन्न हुआ स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। स्वरवेद मंदिर, ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया। ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मानव मात्र का संपूर्ण विकास अध्यात्म से ही संभव है, परंतु संसार में प्रारब्धवश दुखी भवतपित जनों की भौतिक सेवा भी आवश्यक है। इस सामाजिक सेवा कार्य के साथ समाज कल्याण कार्य में भी विहंगम योग संस्थान अपनी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान के विविध आश्रमों में विद्यालय, महाविद्यालय, गौशाला और प्राकृतिक चिकित्सालय कार्यान्वित हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों विद्यार्थियों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने का प्रावधान है। हजारों बीमार लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। संस्थान द्वारा संचालित सुकृत फार्मेसी में च्यवनप्राश के साथ अन्य आयुर्वेदिक औषधियों का भी निर्माण होता है। पटना स्थित नवनिर्मित आश्रम के ऊपरी 2 तलों पर दिव्यांगों के लिए अस्पताल जल्द ही कार्यान्वित हो रहा है। निकटतम भविष्य में संस्थान के दंडक वन आश्रम के परिसर में
आदिवासियों के लिए नेत्र चिकित्सालय तथा अस्पताल बनाने की योजना मूर्त रूप लेने वाली है। इसके साथ डायबिटीज सेंटर का भी निर्माण जल्द शुरू हो रहा है। पर्यावरण का समतोल साधने तथा प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने हेतु प्रतिवर्ष सितंबर के महीने वृक्षारोपण तथा संवर्धन का अभियान चलाया जाता है। संस्थान द्वारा योगासन और प्राणायाम के वर्ग निःशुल्क लिए जाते हैं, जिसका फायदा प्रतिवर्ष हजारों लोग लेते हैं। सामूहिक भंडारा लगाकर अन्नदान जैसा पुण्य कर्म किया जाता है। कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान बहुत अधिक मात्रा में जरूरतमंदों को अन्नदान किया गया। गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों में वस्त्र तथा कंबल वितरण किया जाता है। नैसर्गिक आपदा में भी संस्थान सेवा कार्यों में अग्रसर रहता है। सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष देश विदेश में रक्तदान शिविरों का आयोजन होता है। आइए आप भी विहंगम योग की अद्भुत साधना को अपनाकर तथा संस्थान के विविध सेवा कार्यों से जुड़कर अपने तथा अपने परिवार के सर्वांगीण विकास तथा सर्वतोपरि उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें।